सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ना आजकल एक बहुत बड़ी खबर हवा में है। बात हो रही है 2026 में आने वाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी भर्ती की। लेकिन सवाल ये है कि इस खबर में दम कितना है। आज ना हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि पूरा सच आखिर है क्या। और यही वो सवाल है जो हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा होगा, है ना? क्या सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हजारों जॉब्स निकलने वाली हैं? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सरकारी नौकरियों को लेकर ना अफवाहों का बाजार तो हमेशा ही गर्म रहता है। तो ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या, ये जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सारी अटकलों को साइड में रखकर सिर्फ उस जानकारी पर फोकस करेंगे जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ऑनलाइन जो बातें चल रही हैं, उनके हिसाब से 2026 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कई पोस्ट्स आ सकती हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस और भी बहुत कुछ। और अच्छी बात यह है कि ये मौके मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होंगे। लेकिन रुकिए, किसी भी डिटेल में घुसने से पहले सबसे बड़ा सवाल कि अभी की असलियत क्या है, मतलब ज़मीनी हकीकत क्या है? और यहीं पर कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट है। जो बातें चल रही हैं और जो असलियत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा लग रहा है जैसे भर्ती अनाउंस हो गई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं। अगर गलत जानकारी और अफवाहों से बचना है तो इसका एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। ठीक है, तो अब जब हमें हकीकत पता चल गई है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर ये भर्ती आती है तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट्स हो सकती हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी। इसे आप एक तरह की एडवांस तैयारी समझ सकते हैं। अच्छा, अगर हम पिछले सालों के पैटर्न को देखें ना, तो कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा जा सकता है और एज लिमिट होगी 18 से 30 साल। वहीं स्टेनोग्राफर, एमटीएस और हवलदार जैसी पोस्ट्स के लिए शायद 10वीं या 12वीं पास भी काफ़ी हो, और यहाँ एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रह सकती है। और हाँ, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल और OBC को 3 साल की उम्र में छूट भी मिल जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, सैलरी। आखिर सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसकी सैलरी और फायदे ही तो होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 7th पे कमीशन के हिसाब से इन पोस्ट्स पर कितनी सैलरी मिल सकती है। और सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट की। ये बहुत ही शानदार पोस्ट है क्योंकि इसमें आपकी सैलरी मैक्सिमम 1,42,000 रुपए महीना तक जा सकती है। आप सोच सकते हैं, ये वाकई में एक जबरदस्त करियर ऑप्शन है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट्स के लिए एक अनुमानित सैलरी रेंज, मतलब हर पोस्ट पर एक अच्छी खासी सैलरी है। और ये तो बस शुरुआत है, एक्सपीरियंस के साथ ये और भी बढ़ती जाती है। और सुनिए, कहानी सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके ऊपर से आपको मिलता है महंगाई भत्ता यानी DA, मकान का किराया यानी HRA, आने जाने का खर्चा मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और तो और मेडिकल फैसिलिटीज भी। ये सब मिलकर आपके टोटल पैकेज को बहुत ही बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, सैलरी की बात हो गई। अब मान लीजिए भर्ती आ जाती है तो सिलेक्शन कैसे होगा? कैंडिडेट्स को एक कई स्टेज वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा सफर कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले होगा एक रिटन एग्जाम। उसके बाद कुछ खास पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, जैसे टाइपिंग या स्टेनो, या फिर फिजिकल टेस्ट जैसे हवलदार की पोस्ट के लिए। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, एक मेडिकल एग्जाम होगा और इन सब के बाद आखिर में बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये जो रिटन एग्जाम होगा उसमें मोटा मोटा 4 सब्जेक्ट्स पर फोकस रहता है, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, असली और फाइनल एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये तो सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब अफवाहों और अटकलों के बीच सही जानकारी के साथ अपडेटेड कैसे रहा जाए? इसका एक बहुत ही सिंपल सीधा रास्ता है। देखिए, किसी भी अनजान वेबसाइट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। सीधा रास्ता पकड़िए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ रिक्रूटमेंट या करियर्स का सेक्शन ढूंढिए और जब नोटिफिकेशन आए तो उसे ध्यान से पूरा पढ़िए। और अप्लाई भी सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल से ही करना है,
बस यही सबसे सेफ और सही तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? तैयारी करते रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हर खबर को वेरीफाई करना, उसकी पुष्टि करना। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, लेकिन साथ ही अपनी आंखें ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर टिकाए रखिए। क्या ये लंबा इंतज़ार एक बड़े सुनहरे मौके में बदलेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।